नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारी सर कोटा राजस्थान से जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत। और दोस्तों, हम राजस्थान जीके में कला संस्कृति विषय के बारे में बात कर रहे हैं और राजस्थान कला संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं संभाग के अनुसार लोक देवियाँ। आज हमने बात की थी आप लोगों से जोधपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में। तो जोधपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में हम आज बात करते हैं। आपको पता है दोस्तों, जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है। तो कौन कौन से जिले जोधपुर संभाग में आते हैं, उनकी लोक देवियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉपर जोधपुर जो संभाग मुख्यालय है वहाँ की लोक देवियों के बारे में। तो यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया दोस्तों, जोधपुर। अब जोधपुर के बारे में बात करें तो आपको पता है जोधपुर जो है वास्तविक रूप से मारवाड़ क्षेत्र है। और मारवाड़ वाला जो जोधपुर वाला भाग है ये राठौड़ों की कर्मस्थली और जन्मस्थली रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर 1 पर एक नाम आता है और वो है नागणेची माता। और नागणेची माता के बारे में हम बात करते हैं तो नागणेची माता जो है ये राठौड़ों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी है। तो यहां पर हमने लिख दिया कि ये कुल देवी किसकी मानी गई है? राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी लोक देवी की बात कर रहे हैं दोस्तों? नागणेची माता। अब आगे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर नाम आता है और वो है चामुंडा माता। चामुंडा माता के बारे में बात करते हैं तो चामुंडा माता जो है इनका मंदिर वर्तमान में मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर है मंदिर? मेहरानगढ़। तो यहां पर हमने लिख दिया कि चामुंडा माता जो है इनका मंदिर वर्तमान में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और आपको पता है कि राजस्थान में जब हम चामुंडा माता की बात करते हैं तो चामुंडा माता का प्रारंभ में मंदिर मंडोर में था। कहां था मंदिर? मंडोर में। लेकिन बाद में राव जोधा ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया, दुर्ग की स्थापना की, दुर्ग का निर्माण करवाया, तो इस लोक देवी की मूर्ति भी मेहरानगढ़ में स्थापित कर दी। और ये राठौड़ शासकों में जन्म लेने वाली नहीं है। आपको पता है राठौड़ शासकों में जन्म लेने वाली नागणेची माता है, तो वो उनकी कुल देवी हो गई। ये राठौड़ शासकों की इष्ट देवी या आराध्य देवी, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ पर इष्ट शब्द हम लिखें तो ये इष्ट देवी जो है ये राठौड़ शासकों की मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये इष्ट देवी किसकी है? राठौड़ शासकों की है। और आपको पता है दोस्तों कि सन 2008 में मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई थी नवरात्रों के समय। और भगदड़ मच जाने के कारण यहाँ लगभग 250 या 265 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। आपको किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन 250 के आसपास माना गया है। और जसराज चोपड़ा समिति का गठन इस घटना की जांच के लिए किया गया था। तो यहां पर हमने लिख दिया जसराज चोपड़ा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि जसराज चोपड़ा समिति का संबंध किस लोक देवी के मंदिर से है? तो अपने को उत्तर देना है चामुंडा माता, जो मंदिर कहां पर पड़ता है? मेहरानगढ़। किसकी इष्ट देवी है ये? राठौड़ शासकों की। और मंदिर निर्माण के बारे में बात करते हैं तो यहां पर हमने लिख दिया कि मंदिर का निर्माण करवाने वाला जो है वो राठौड़ शासक है राव जोधा। और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि जब 1857 के समय की बात है तो उस समय यहाँ पर बिजली गिर जाने के कारण चामुंडा माता का जो मंदिर है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन चामुंडा माता की मूर्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। और जो महाराजा तख्त सिंह थे उन्होंने इस मंदिर का वापस पुनर्निर्माण करवाया था। कौन से शासक ने पुनर्निर्माण करवाया था? तख्त सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि बिजली गिर जाने के कारण ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। आगे चले दोस्तों, बात कर रहे हैं जोधपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में। और जोधपुर संभाग में सबसे पहले हम संभाग मुख्यालय जोधपुर के बारे में बात कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर जब हम चलते हैं तो तीसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा और वो है लटियाल माता। और लटियाल माता के बारे में बात करें तो लटियाल माता का मंदिर फलोदी में है। और आपको पता है 2-3 एग्जाम में यह माता जी पूछी जा चुकी है। लटियाल माता के बारे में बात करें तो मंदिर कहां पर है इनका? फलोदी में है। खेजड़ी वृक्ष इनका प्रतीक होता है। इनके मंदिर परिसर के आगे हमेशा खेजड़ी का वृक्ष होता है।
और इनके बारे में एक पंक्ति लिखी जाती है, खेजड़ बेरी राई भवानी। तो खेजड़ बेरी राई भवानी जिस लोक देवी के संबंध में कथन है वो लटियाल माता है। ये इस पंक्ति से ये प्रश्न 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि खेजड़ बेरी राय भवानी का संबंध किस लोक देवी से है। तो आपको उत्तर याद रखना है कौन सी माता जी है। लटियाल माता मंदिर कहाँ पड़ेगा, फलोदी जोधपुर में। अब चलते हैं आगे, बात कर रहे हैं हम कौन से जिले के बारे में, जोधपुर के बारे में। अब जोधपुर के बारे में हमने कहा कि पहले नंबर पर नागणेची माता, दूसरे पर चामुंडा माता, तीसरे पर लटियाल माता। अब चौथे नंबर पर लिखते हैं हम यहाँ पर एक लोक देवी जिनका नाम है सचियाई माता। और सचियाई माता के बारे में बात करें तो सचियाई माता का मंदिर ओसिया में है, ओसिया जोधपुर में। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर हमने लिख दिया सचियाई माता। सचियाई माता जो है इनका मंदिर ओसिया में माना गया है। कहाँ माना गया है, ओसिया में माना गया है। और ये ओसवाल समाज में जन्म लेने वाली है। तो ये ओसवाल समाजों की क्या लगेगी, कुल देवी लगेगी। तो यहाँ पर हमने सचियाई माता के लिए लिख दिया कि ये ओसवाल समाज की कुल देवी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओसवाल समाज की कुल देवी। कौन सी लोक देवी है दोस्तों, सचियाई माता। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसके बारे में, जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर के बारे में जब हम आगे बात करते हैं तो 5वें नंबर पर यहाँ पर एक नाम आता है और वो है आई माता। आई माता जो है इनका मंदिर बिलाड़ा नामक स्थान पर है जो जोधपुर में है। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये स्थान अत्यधिक विहंगम दृश्य वाला है। यहाँ पर पर्यटक या पर्यटन के लिए जब भी कोई भक्त जाते हैं तो वो अपने आप ही इस विहंगम मंदिर की तरफ अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो अगली लोक देवी 5वें नंबर पर मैंने लिखी दोस्तों आई माता। और आई माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है जो जोधपुर में स्थित है। अब आगे चलिए, आई माता के बारे में बात करें तो दरअसल में सिरवी समाज जो है उसमें जन्म लिया किसने, आई माता ने। इसलिए ये सिरवी समाज की क्या लगी, कुल देवी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि आई माता जो है ये सिरवी समाज की कुल देवी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सिरवी समाज। सिरवी समाज में जन्म लेने के कारण ये सिरवी समाज की कुल देवी। हमारे राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी है जिनके बारे में हम बात करते हैं, पीरों के पीर कहे जाने वाले रामदेव जी। तो रामदेव जी जो है वो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। रामदेव जी की 2 शिष्याएं हुई हैं, एक उनकी धर्म बहन जिसे डाली बाई के नाम से जानते हैं और दूसरी शिष्या आई बाई जिसे बाद में आई माता के नाम से जाना गया। यानी यहाँ पर आई माता के गुरु के बारे में बात करें दोस्तों तो इनके गुरु का नाम क्या होगा, रामदेव जी। ये वही हमारे रुणेचा जैसलमेर वाले रामदेव जी है। अब आगे बात करें तो आई माता जो है इन्होंने एक पंथ एक धर्म चलाया। आपको पता है रामदेव जी के बारे में भी बात करते हैं तो कामड़ जाति के संरक्षण के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। यहाँ पर बात करें तो आई माता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो पंथ चलाया वो आई पंथ कहलाता है। यानी आई पंथ की स्थापना करने वाली लोक देवी कौन सी है दोस्तों, तो वो आई माता है। अब आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आई पंथ में जब धर्म सूत्र नियम बनाए गए तो 11 नियम लिखे गए। जैसे हम राजस्थान में जाम्बोजी महाराज के बारे में बात करते हैं तो उनका संप्रदाय है विष्णोई। विष्णोई क्यों कहा गया, क्योंकि 20 + 9 यानी 29 उनके संप्रदाय में 29 नियम है, इसलिए विष्णोई कहा गया। यहाँ पर आई पंथ के बारे में बात करते हैं तो 11 नियमों का प्रतिपादन। यानी आई पंथ में कितने नियम प्रतिपादित किए माता जी ने, 11 नियम। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर गले में जो धागे वगैरह बांधे जाते हैं उनमें 11 गिठाने होती है जो उनके एक एक नियम के सूत्रपात की व्याख्या करती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, आई माता के बारे में। आई माता जो है इनका मंदिर दोस्तों दरगाह कहलाता है। आई माता का मंदिर जो है वो
दरगाह कहलाता है। और इनका थान, थान जानते हैं आप, जो स्थानीय चबूतरे होते हैं वो थान के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका जो थान है वो बडेर कहलाता है। क्या कहलाता है? थान बडेर। यानी किस देवी का मंदिर दरगाह कहलाता है? आई माता। किस देवी का थान बडेर कहलाता है? आई माता। और राजस्थान में चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में जब भी देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ चमत्कारिक शक्तियाँ हद से ज़्यादा है। तो ये एकमात्र लोक देवी है हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ से दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। तो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जहाँ पर मंदिर परिसर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, तो उस लोक देवी का नाम क्या है? आई माता। दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जोधपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में। और जोधपुर संभाग का ये सबसे पहला जिला हमने लिखा, कौन सा? जोधपुर। ठीक, अब आगे बात करते हैं। इसी जोधपुर जिले के बाद अगला जिला आता है हमारे पास जिसका नाम है जैसलमेर। कौन से जिले के बारे में बात करते हैं हम? जैसलमेर। तो अगला जो जिला है जोधपुर संभाग का उसका नाम है जैसलमेर। तो यहां पर हमने लिख दिया जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक नाम हमने लिखा और वो नाम है आशापुरा माता। और आशापुरा माता लिखने के बाद स्थान की बात की जाए तो ये स्थान पोकरण है। पोकरण जैसलमेर में एक प्रसिद्ध जगह है। पोकरण नाम आते ही हम जैसलमेर पहुंचते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, एक प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है कि पोकरण की हवेली कहाँ है, तो वो जोधपुर में है। लेकिन पोकरण स्थान की बात करें तो वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो आशापुरा माता का मंदिर पोकरण में है और ये बिस्सा समाज में जन्म लेने वाली है, इसलिए ये बिस्सा समाज की क्या लगेगी? कुल देवी लगेगी। बिस्सा समाज की क्या लगेगी दोस्तों? कुल देवी लगेगी। आगे बात करते हैं तो दरअसल में ये जो बिस्सा जाति की महिलाएं हैं ये देवी को अपनी सास मानती है। और आपको पता है कि प्राचीन समय में नियमों के अनुसार देखा जाए तो जो बहू है वो भी सास का घूंघट निकालती थी। यहाँ पर जब बिस्सा महिलाएं देवी के मंदिर परिसर के समीप निकलती है तो घूंघट निकाल कर निकलती है। क्यों? क्योंकि कौन देख रहा है? सास यानी सासू जी देख रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बिस्सा महिलाएं मंदिर परिसर में घूंघट निकालती है। यानी बिस्सा जाति की जो महिलाएं हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बिस्सा महिलाएं हैं, महिलाएं परिसर में, यानी मंदिर परिसर की बात कर रहे हैं यहाँ, परिसर में घूंघट निकाल कर चलती है। आगे और बात करते हैं, घूंघट निकाल कर चलती है। आगे और बात कर रहे हैं हम आशापुरा माता के बारे में। तो यहाँ पर आपको पता है राजस्थान में एक शब्द आता है आंट होना। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे इस चीज की आंट है तो हम ये नहीं करते, इस चीज की आंट है तो हम वो नहीं खाते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पर मेहंदी की आंट मानी जाती है और इस समाज की महिलाएं विवाह के अवसर वगैरह पर मेहंदी नहीं लगाती। कौन सी माता जी की बात है ये? आशापुरा। यानी बिस्सा महिलाएं अपने हाथों में क्या नहीं लगाएगी? मेहंदी नहीं लगाएगी। कौन सी लोक देवी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? आशापुरा माता के बारे में। जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। अब इसी जैसलमेर में जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ दूसरे नंबर पर आता है स्वांगिया माता। क्या नाम आता है? स्वांगिया माता। अब स्वांगिया माता के बारे में बात करें तो आपको पता है जैसलमेर क्षेत्र में जिस राजवंश का प्रभाव रहा है वो है भाटी वंश। यानी यहाँ भाटी शासकों का प्रभाव अस्तित्व रहा है और ये स्वांगिया माता भाटी शासकों में जन्म लेने वाली है। तो ये भाटी शासकों की क्या लगेगी? कुल देवी लगेगी। किसकी कुल देवी लगेगी? भाटी शासकों की कुल देवी लगेगी। कौन सी माता जी? स्वांगिया माता। अब आगे और बात करते हैं तो यहाँ तीसरे नंबर पर
एक नाम आता है दोस्तों नव डूंगराय। डूंगरी डूंगराय का मतलब पहाड़ी होती है, नभ का मतलब आसमान, यानी आसमान जैसी ऊंची पहाड़ी। वहां पर मंदिर, तो लोग देवी को किस नाम से जानते हैं? नभ डूंगराय माता। फिर चौथे नंबर पर बात करें तो यहां पर एक नाम आता है काला डूंगराय माता, यानी काली पहाड़ी नाम दिया है, वहां पर मंदिर है, तो उनको काला डूंगराय माता के नाम से जानते हैं। फिर आगे बात करते हैं तो पांचवें नंबर पर नाम आता है दोस्तों कात्यायनी माता। कौन सी माता? कात्यायनी माता। तो इनके भी मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसलमेर जिले के बारे में। आशापुरा माता का मंदिर पोकरण जैसलमेर में है। कुल देवी बिस्सा समाज की है। बिस्सा महिलाएं परिसर में घूंघट निकाल कर चलती है। क्यों? क्योंकि देवी को वो सास मानती है। मेहंदी विवाह के अवसर पर, किसी मांगलिक अवसर पर नहीं लगाती, क्योंकि आठ है। स्वांगिया माता कुलदेवी है भाटी शासकों की। नव डूंगराय माता, काला डूंगराय माता और कात्यायनी माता का भी मंदिर कहां पर मिलेगा अपने को? जैसलमेर में मिलेगा। इसी जैसलमेर में जब हम आगे बात करते हैं तो यहां पर जैसलमेर में एक प्रसिद्ध लोक देवी, जिन्हें राजस्थान में जाना जाता है, और उनका नाम है दोस्तों तनोट माता। तो यहां पर अगली लोक देवी के बारे में जब हम बात करें तो अगली लोक देवी जो है उनका नाम तनोट माता है। और तनोट माता के बारे में बात करें तो ये कुल देवी है दोस्तों सैनिकों की। इन्हें सभी सैनिक अपनी मां मानते हैं, तो ये सारे सैनिकों की कुल देवी है। लेकिन विशेष रूप से बात की जाए तो पाकिस्तान के समीप सीमा रेखा बनाने वाला जो हमारा जिला है वो जैसलमेर है। और यहाँ पर सेना की जो टुकड़ी या बटालियन है वो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल है। तो वास्तविक रूप से कुलदेवी की बात की जाए तो मानने में तो सभी सैनिक मानते हैं, लेकिन विशेष रूप से कौन मानते हैं? बीएसएफ सैनिक मानते हैं। कहते हैं कि कारगिल की युद्ध के समय जब तोप के गोले और बंदूक की गोलियां देवी के परिसर के आसपास आई तो मूर्ति को स्पर्श भी नहीं कर पाई। ऐसी चमत्कारिक लोक देवी राजस्थान में जिसे मानते हैं वो तनोट माता है। यहां पर जम्मू कश्मीर वाली वैष्णो देवी जैसे रुमाल बांधने की परंपरा है, इसलिए इनको रुमालों वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। रुमालों वाली देवी के भी नाम से भी जानते हैं। आगे और बात करते हैं तो वैष्णो देवी की उपमा दी है हमने यहाँ पर। तो ये जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, हमारे पूरे एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार का है। और जैसलमेर जिला जो है थार के मरुस्थल में विशेष क्षेत्रफल रखता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि थार की वैष्णो देवी तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तनोट माता। तो यहां पर हमने लिख दिया थार की वैष्णो देवी। किसकी वैष्णो देवी है ये? थार की वैष्णो देवी। कौन सी लोक देवी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर तनोट माता की बात कर रहे हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं जोधपुर संभाग की लोक देवियां, और ये जिला है अपने पास जैसलमेर। आगे चलते हैं दोस्तों। हमने आपसे कहा कि जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है, ठीक? तो जोधपुर और जैसलमेर दो जिलों की हमने बात की है। अब आगे चलते हैं तो तीसरे नंबर पर जिला आता है बाड़मेर। बाड़मेर विशेष रूप से कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देवी देवता संत संप्रदाय में कोई भी छोटा बड़ा नाम हो, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बाड़मेर में एक नाम आता है दोस्तों, और वो है वीरात्रा माता। और वीरात्रा माता के बारे में बात करें तो ये भोपा समाज की कुल देवी है। आपने देखा कि जो प्राचीन समय में, वर्तमान में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय देवी देवताओं को पूछते हैं उन्हें भोपा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जाति विशेष के लिए यूज हुआ है भोपा। तो ये भोपा समाज की कुल देवी है। कौन सी माता? वीरात्रा माता। कौन सा जिला है ये? बाड़मेर। अब आगे चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर कौन से संभाग की बात कर रहे हैं हम? जोधपुर संभाग की बात कर रहे हैं। तो जोधपुर संभाग में पहला जोधपुर जिला, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर। अब आता है दोस्तों जालोर। जालोर के बारे में जब हम बात करते हैं तो जालोर में पहले नंबर पर मंदिर आता है सुंधा माता।
और सूंधा माता के बारे में बात करें तो सूंधा माता जो है, ये मंदिर सूंधा की पहाड़ियां या सूंधा की पहाड़ियां हैं, और ये वही क्षेत्र है दोस्तों जहां पर भालुओं के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य की स्थापना की गई, एक उद्यान की स्थापना की गई। तो सूंधा माता का मंदिर जालोर में है, और ये चौहानों की कुल देवी है जो जालोर क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी माता? सूंधा माता। अब आगे और बात करें सूंधा माता के बारे में, तो हमने कहा कि ये किसकी कुल देवी है? चौहानों की कुल देवी। और आपको देखा होगा दोस्तों कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए रोपवे स्थापित किए जाते हैं। तो राजस्थान का जो सबसे पहला रोपवे है वो 20 दिसंबर 2006 के लगभग जहां पर स्थापित किया गया था, वो सूंधा माता का मंदिर है। यानी राजस्थान में पहला रोपवे जहां स्थापित किया गया वो कौन सी लोक देवी है? सूंधा माता। कौन से जिले की बात कर रहे हैं हम? जालोर की बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं तो दूसरे नंबर पर मैंने लिखा, यहां पर एक नाम आता है महोदरी माता। आपको पता है मित्रों, सूंधा माता और महोदरी माता के मंदिर अलग है। जालोर के चौहान जो है वो चौहान ही है, लेकिन बाद में यहाँ सोनगढ़ दुर्ग बन गया तो यहाँ के चौहान सोनगढ़ा चौहान कहलाए, और महोदरी माता जो है वो सोनगढ़ा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सोनगढ़ा चौहान। कौन से चौहानों की कुल देवी मानी जाती है? ये सोनगढ़ा चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी लोक देवी की बात कर रहे हैं दोस्तों? महोदरी माता की बात कर रहे हैं। कौन सा जिला है ये? जालोर। आगे बात करते हैं, बात कर रहे हैं हम जोधपुर संभाग की लोक देवियां। अगला नाम आता है दोस्तों सिरोही। सिरोही के बारे में बात करें तो यहां पर हमने अगला जिला लिखा सिरोही। यहां पर एक प्रसिद्ध लोक देवी का मंदिर है जिन्हें हम अर्बुदा देवी या अर्बुदा माता के नाम से जानते हैं। अर्बुदा देवी या अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू में है। कहां पर है मंदिर? माउंट आबू में है। और अधिक ऊंचाई, यानी अगर देखा जाए तो आपको पता है गुरु शिखर जो है हमारे अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, तो वहां पर माता जी का मंदिर स्थित है। तो अर्बुदा देवी जो है ये ऊंची स्थान पर होने के कारण वैष्णो देवी से तुलनात्मक रूप से मापी गई है। इसलिए अभी आपसे प्रश्न पूछा गया था कि थार की वैष्णो देवी कौन सी है, तो आपने कहा तनोट माता। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है, तो अर्बुदा माता। और एक और आएगी अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में वागड़ की वैष्णो देवी। तो फिर एक और नाम आएगा दोस्तों त्रिपुरा या तुरताई माता। तो यहां पर हमने अर्बुदा देवी की बात की, तो इनको राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया राजस्थान की वैष्णो देवी। अब बात करते हैं तो जोधपुर संभाग का जो लास्ट जिला आता है उसका नाम है पाली। पाली के बारे में बात करते हैं तो पाली में एक नाम आता है और वो है सुगाली माता। आउवा के जो जागीरदार शासक हुए आप जानते हैं, 1857 की बात करते ही हमारे राजस्थान में एक व्यक्ति का उल्लेख युद्ध के रूप में अंग्रेजों से लोहा लेने के रूप में आता है, और वो है ठाकुर कुशाल सिंह। आपको पता है दोस्तों कि ठाकुर कुशाल सिंह इन्हें अपनी इष्ट देवी मानते थे। तो यहां पर हमने लिख दिया कि ये किसकी इष्ट देवी है? ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी है। और आपने ये भी सुना है कि 1857 के संग्राम में जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया उन्हें या तो गोली मार दी या फांसी पर लटका दिया गया या फिर जनता के सामने किसी न किसी तरीके से मार दिया गया। लेकिन हमारे संपूर्ण भारत में 1857 के संग्राम में एक व्यक्ति को फांसी नहीं दी गई। अंग्रेजों के विद्रोह के बावजूद भी वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। क्यों? क्योंकि ये अपने सभी कार्यों का श्रेय सुगाली माता को देते थे। इसलिए सुगाली माता को 1857 की लोक देवी के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की लोक देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम बात कर रहे थे जोधपुर संभाग के बारे में।
किसके बारे में बात कर रहे थे? जोधपुर संभाग के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो ये तो हमारा जोधपुर संभाग है। अब जोधपुर के बाद एक छोटे से संभाग की और बात करते हैं जिसका नाम है भरतपुर। और भरतपुर के बारे में जब हम बात करते हैं तो भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं: भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में जब हम बात करें तो यहां पर हमने सबसे पहले लिख दिया भरतपुर। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में केवल एक लोक देवी विशेष नाम आता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, वो है राजेश्वरी माता। भरतपुर के बाद आगे चलते हैं तो अगला जिला आता है दोस्तों, और वो है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बारे में बात करें तो सवाई माधोपुर में पहले नंबर पर एक स्थानीय लोक देवी का नाम आता है और उनका नाम है सहरा देवी। और सहरा देवी के बारे में जब हम बात करें तो सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना जिस देवी के आशीर्वाद से की थी, उन्हें सहरा देवी के नाम से हम जानते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो सवाई माधोपुर में एक लोक देवी है जिनका नाम है चौथ माता। बरवाड़ा नामक स्थान पर इनका मंदिर है, तो यहाँ पर चौथ माता। और आपको पता है दोस्तों, हमने बूंदी की बात की थी, तो बूंदी में बीजासन माता इंद्रगढ़ नामक स्थान पर हमने पढ़ी थी, और वहां पर आपसे कहा था कि मीणा, गुजर और कंजर 3 जातियां विशेष रूप से उनको पूजती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये जो चौथ माता है, इनके आराध्य के बारे में हम बात करते हैं तो मीणा, गुजर और यादव इन्हें यहाँ पर विशेष रूप से मानते हैं। और आगे और बात करें तो वहां पर कंजर शब्द भी आया था, यहाँ पर कंजर भी मानते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आराध्य और इष्ट एक ही है, लेकिन फिर भी विद्वानों के अनुसार इनमें वरीयता है, तो कंजर जो है वो इन्हें इष्ट मानते हैं, चौथ माता को। और राजस्थान में कंजर जनजाति के बारे में बात करें तो आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल जो जनजाति है वो कंजर जनजाति है। कंजर चोरी करने से पूर्व जिस लोक देवी का आशीर्वाद लेते हैं वो चौथ माता है, और उसके बाद कार्य पे निकलते हैं जिसे हम पाती मांगना के नाम से भी जानते हैं। तो चौथ माता जो है, यहाँ पर भी चैत्र आश्विन के नवरात्रों में विशाल मेलों का आयोजन होता है। करवा चौथ पर विशेष रूप से महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आती है, ठीक है। और करवा चौथ हालांकि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है, लेकिन लोक देवी है तो मेले यहाँ विशेष रूप से चैत्र आश्विन के नवरात्रों में लगते हैं। और चौथ माता जो है ये आराध्य मीणा, गुजर, यादवों की, और इष्ट किसकी है दोस्तों? कंजर की। ठीक, अब आगे चलते हैं तो हमारे इसी भरतपुर संभाग में अगला जो जिला आता है वो धौलपुर है। धौलपुर में कोई लोक देवी विशेष का उल्लेख नहीं मिलता। फिर आता है अपने पास करौली। और करौली के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो एक नाम हमारे मस्तिष्क में आता है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, और वो है केला देवी। केला देवी के बारे में बात करें तो हमारा करौली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के गोपाल सिंह जो थे, इन्होंने इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह यादव समाज में पैदा हुई, तो ये यादवों की क्या लगेगी? कुल देवी। तो यहाँ पर यदुवंशी यादव, भगवान कृष्ण का वंश भी यही था, तो ये यदुवंशी यादवों की कुल देवी है। कौन सी लोक देवी? केला देवी। अब दरअसल में ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे उनके एक मामा थे, उनका नाम था कंस, और वो भगवान कृष्ण के सभी भाई बहनों को मारना चाहते थे, क्योंकि भविष्यवाणी के दौरान उनको एहसास हुआ था कि मेरी मृत्यु मेरे भांजे के हाथों होगी। तो भगवान कृष्ण की एक बहन को कंस ने मारने की कोशिश की, और वो वहां से अदृश्य होकर कुछ स्थानों पर प्रकट हुई, जिसमें से एक अवतार केला देवी भी है। और भगवान कृष्ण भी यदुवंशी यादव, तो ये किसकी कुल देवी? यदुवंशी यादवों की। यानी यहाँ पर हमने एक लाइन और लिख दी दोस्तों, भगवान कृष्ण की बहन, भगवान कृष्ण की बहन। कौन सी लोक देवी है ये? केला देवी।
अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि राजस्थान में केला देवी के बारे में बात करते हैं तो केला देवी के मंदिर परिसर में एक लोक गीत गाया जाता है जिसे हम लांगुरिया के नाम से जानते हैं। सुना होगा आपने, केला देवी के दर में आई लांगुरिया। तो यहां पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। दरअसल में ऐसा कहते हैं कि जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती है वो यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आती है और संतान का जन्म होता है। तो लांगुरिया का शाब्दिक अर्थ वास्तविक रूप से, लांगुरिया का शाब्दिक अर्थ वास्तविक रूप से छोटा बच्चा भी होता है। और बाल भैरव और बाल हनुमान को भी लांगुरिया से संबोधित किया गया है। तो मंदिर परिसर के समीप यहाँ पर बाल हनुमान प्लस बाल भैरव का मंदिर भी है। बाल हनुमान प्लस बाल भैरव का मंदिर भी है। बाल हनुमान प्लस बाल भैरव का मंदिर भी है। अब आगे चले तो यहाँ पर मंदिर के समीप एक छतरी है जिसे बोहरा जी की छतरी के नाम से जानते हैं। कई परीक्षाओं में इसके बारे में उल्लेख किया जा चुका है कि बोहरा जी की छतरी कहाँ है, तो वो केला देवी मंदिर परिसर के समीप है। तो यहाँ पर बोहरा जी की छतरी भी स्थित है। बोहरा जी की छतरी भी स्थित है जिस लोक देवी मंदिर परिसर के समीप, उसका नाम है केला देवी। चैत्र शुक्ल अष्टमी के बारे में बात करें तो यहाँ पर उस समय विशाल मेले का आयोजन होता है। तो ये एक छोटा सा संभाग हमारा भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। ठीक, तो राजस्थान में हम लोक देवियों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम अगला संभाग स्टार्ट करते हैं और वो है उदयपुर संभाग। तो अब हम आगे बात करते हैं उदयपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में। तो आपको पता है उदयपुर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। तो यहां पर हमने अगला नाम लिखा उदयपुर। उदयपुर। अब उदयपुर के बारे में बात करते हैं तो उदयपुर में सबसे पहले नाम आता है बाण माता। और बाण माता के बारे में बात करें तो हमारे मेवाड़ में जिन शासकों का शासन सबसे ज्यादा रहा वो थे सिसोदिया शासक। और बाण माता जो है वो सिसोदिया शासकों की कुल देवी है। यानी ये किसकी कुल देवी है? सिसोदिया शासक। किसकी कुल देवी है ये? सिसोदिया शासकों की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी माता? बाण माता। कौन से जिले की बात कर रहे हैं? उदयपुर की बात कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं हम, तो यहां पर नाम आता है आमझा माता। तो आमझा माता जो है इनका मंदिर पड़ता है दोस्तों केलवाड़ा में। ये केलवाड़ा एक बारा में भी है जहां पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सीताबाड़ी है, लेकिन ये अपने उदयपुर वाला है। आमझा माता जो है इनका मंदिर केलवाड़ा में है। और ये जिस जाति में पैदा हुई वो भील है, तो ये भील लोग इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। और आगे और बात करें तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी के परिसर में भील और ब्राह्मण एक साथ पूजा करते हैं, तो वो कौन सी लोक देवी है? आमझा माता। यानी यहां पर हमने लिख दिया कि पुजारी के बारे में बात की जाए तो पुजारी जो है वो कौन होगा? भील प्लस ब्राह्मण। भील प्लस ब्राह्मण इस लोक देवी के परिसर में पुजारी होते हैं। उदयपुर में आगे और बात करें तो यहां तीसरे नंबर पर एक नाम आता है और वो है अंबिका माता। और अंबिका माता के बारे में बात करें तो अंबिका माता का मंदिर जिस जगह पर है उसका नाम है जगत। क्या नाम है उस जगह का? जगत। यानी अंबिका माता का मंदिर कहां मिलेगा अपने को? जगत में मिलेगा। ठीक है, अब आगे और बात करें तो दरअसल में ये जो अंबिका माता है इनकी विशेषता क्या है? आपको पता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में देवी देवताओं की मूर्तियों चित्रों से संबंधित एक विशेष शैली का निर्माण हुआ जिसे हम खजुराहो शैली के नाम से जानते हैं। संपूर्ण भारत में तो ग्वालियर में, लेकिन राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर में किराड़ू नामक स्थान है जो खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है। फिर दूसरे नंबर पर एक और नाम आता है बारां जिले में भंड देवरा या भिंड देवरा, जिसे मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। और फिर एक और खजुराहो है जो अंबिका माता जगत है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का तीसरा खजुराहो भी कहते हैं।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि अंबिका माता का जो मंदिर परिसर है ये जगत स्थान को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। कौन सा खजुराहो कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से जिले के बारे में? उदयपुर के बारे में। अब आगे और बात करते हैं तो यहाँ चौथे नंबर पर एक नाम और आता है और वो है महामाया। और महामाया माता के बारे में बात करें तो इनका मंदिर पड़ता है मावली में और ये शिशु रक्षक लोक देवी मानी जाती है। जो गर्भवती महिलाएं होती है वो यहाँ पर अपनी संतान की सुरक्षा के लिए देवी से आराधना करने आती है, यानी ये शिशु रक्षक लोक देवी है। कौन सी माता? महामाया माता। ठीक, अब चलते हैं आगे। बात कर रहे हैं हम उदयपुर संभाग की और आपको मैंने बताया उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है। तो पहला जो लिया हमने जिला वो है कौन सा? उदयपुर। अब उदयपुर के बाद आगे बात करें तो अगला नाम आता है दोस्तों चित्तौड़। अब हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में जिसका नाम चित्तौड़ है। तो यहां पर हमने नाम लिखा चित्तौड़। अब चित्तौड़ के बारे में जब बात करते हैं तो चित्तौड़ में सबसे पहले एक नाम आया और वो है आवरी माता। आवरी माता का मंदिर चित्तौड़ में जहां मिलेगा वो है निकुंभ। निकुंभ नामक स्थान जो है वहां पर माता जी का मंदिर है। और आपको पता है मैंने बताया था कि कोटा में हमने बीजासन गोपालपुरा लोक देवी लिखी थी जिन्हें लकवे की लोक देवी कहा गया था। लेकिन आपको पता है राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध लकवे का इलाज या लकवे के लिए जिसे जाना जाता है वो आवरी माता है। यानी यहां पर हमने एक लाइन लिख दी लकवे की लोक देवी। तो लकवे की लोक देवी जिसे कहा जाता है वो आवरी माता है। लकवे की लोक देवी जिसे कहा जाता है वो कौन सी माता है? आवरी माता। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं यहाँ पर तो वो आती है बड़ली माता। और बड़ली माता का मंदिर अकोला नामक स्थान पर है। छिपोगा अकोला आपने सुना होगा, रंगाई छपाई के लिए जाना जाता है। तो बड़ली माता का जो मंदिर है ये अकोला में है। कहां पर है? अकोला में। और इस देवी के मंदिर परिसर में 2 तबारियां बनी हुई है और उन तबारियों में से निकलने पर सभी प्रकार की जो असाध्य बीमारियां रोग है वो ठीक हो जाते हैं। कौन से जिले की बात कर रहे हैं? चित्तौड़, आवरी माता, बड़ली माता। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरे नंबर पर यहां पर एक नाम आता है और वो है तुलजा भवानी। और तुलजा भवानी के बारे में बात करें तो देवी के मंदिर का निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था वो बनवीर था। बनवीर का नाम आपने सुना होगा। महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह की हत्या की योजना बनाने वाला जो व्यक्ति था वो बनवीर था। लेकिन पन्नाधाई जैसी शख्सियत होने के कारण उदय सिंह का ये कुछ नहीं कर पाया। तो इस बनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस तुलजा भवानी को हमारे भारत के एक प्रसिद्ध शासक शिवाजी द ग्रेट मराठा शिवाजी महाराज जो है वो इन्हें अपनी इष्ट या आराध्य मानते थे और यहाँ पर अर्चना आराधना करने के लिए चित्तौड़ आया करते थे, यानी मेवाड़ आया करते थे। उस समय उदयपुर चित्तौड़ वाला क्षेत्र मेवाड़ में ही सम्मिलित है। तो यहाँ पर ये चित्तौड़ है। अब इसके बाद आगे बात करें तो अगला नाम आता है दोस्तों राजसमंद। मैंने आपको बोला कि उदयपुर संभाग में भी जिलों की संख्या 6 है। तो अगला जो जिला आता है वो कौन सा है? राजसमंद। और राजसमंद के बारे में जब हम बात करते हैं तो राजसमंद विशेष में केवल एक लोक देवी का मंदिर आता है और वो है घेवर माता। और ये घेवर माता भी सिसोदिया शासकों में पैदा हुई थी। तो ये भी सिसोदिया शासकों की क्या लगेगी? कुल देवी। जो राजसमंद झील है उसी की पाल पर देवी का मंदिर है। तो ये सिसोदिया शासकों की क्या लगेगी? कुल देवी। कौन से संभाग की बात कर रहे हैं हम? उदयपुर की बात कर रहे हैं। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। अब आगे और बात करें तो यहां पर अगला जिला आता है और उसका नाम है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में केवल एक नाम उल्लेख आएगा, अरनोद माता
इसके अतिरिक्त कोई नाम नहीं आया, यानी प्रतापगढ़ में केवल अरनोद माता का मंदिर मिलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं उदयपुर संभाग के ही अगले जिले का, जिसका नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बारे में हम बात करें तो यहां पर एक नाम आता है और वो है आसपुर माता जी। आशापुरा हमने जैसलमेर में पढ़ी थी, आशापाला हमने कोटा में पढ़ी थी, और आसपुर माता का मंदिर जहां मिलेगा वो डूंगरपुर है। तो यहां पर हमने आसपुर माता या आसपुरी माता का नाम लिखा, तो कहां मिलेगा मंदिर? डूंगरपुर में है। अब आगे बात करें तो यहां पर अगला जो जिला आता है अंतिम हमारे उदयपुर संभाग में, उसका नाम है बांसवाड़ा। अब इस बांसवाड़ा के बारे में जब हम बात करते हैं तो बांसवाड़ा में सबसे पहले एक शब्द आता है दोस्तों, वो है छींच माता। तो यहां पर हमने शब्द लिख दिया छींच माता। तो छींच माता का मंदिर अपने को जहां पर मिलेगा वो कहां पर है? स्थान बांसवाड़ा है। और दूसरे नंबर पर इसी बांसवाड़ा में एक नाम और आता है और वो है त्रिपुरा सुंदरी। और इन त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं, यानी यहां पर हमने शब्द लिख दिया तुरताई माता। अब आगे और बात करें तो ये त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता जो है पांचाल, जिन्हें लोहार कहते हैं, उनमें जन्म लेने वाली है। तो ये पांचाल समाज की कुल देवी है। तो यहां पर हमने लिख दिया दोस्तों कौन से समाज की कुल देवी है? पांचाल समाज की कुल देवी है। और आगे और बात करें तो ये हमारे राजस्थान की प्रथम और द्वितीय महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की भी आराध्य हैं। तो यहाँ पर इन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी के नाम से भी जाना जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी लोक देवी की बात कर रहे हैं? त्रिपुरा सुंदरी। आज हमने आपको बताया कि थार की वैष्णो देवी तनोट माता, फिर आगे हमने बात की राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी, और एक और बात हमने आपको बताई थी कि वागड़ की वैष्णो देवी जिन्हें कहा जाता है वो त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता है। यानी यहां पर वागड़ की वैष्णो देवी जिन्हें कहा जाता है वो कौन है? त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। तो ये हैं उदयपुर संभाग की लोक देवियां। और आपको पता है दोस्तों हमारे राजस्थान में 7 संभाग है और 7 संभाग की लोक देवियों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब इन्हीं लोक देवियों के बारे में कुछ छोटे मोटे तथ्य या कोई लोक देवी छूट गई है उनसे संबंधित विशेष जानकारियां, उनके बारे में हम बात करेंगे कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके सुझाव दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से स्वागत। और कल हम पढ़ेंगे बची हुई लोक देवियां और अगला एक बहुत प्यारा छोटा टॉपिक जिसे हम लोकगीत के नाम से जानते हैं, राजस्थान में लोकगीत, तो उसके बारे में बात करेंगे कल। धन्यवाद।